इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है विचारों की शक्ति से है। आपके विचार की शक्ति आपको वो सब दिला सकती है जो आप विचार करते हैं, लेकिन विचार में प्रबलता होनी बहुत आवश्यक है। विचार जितना प्रबल होगा परिणाम उतना ही प्रबल होगा। विचार की शक्ति से पूरी दुनिया चलती है। यह ब्रह्मांड का जो भी दर्शन आप देख रहे हैं विचार की शक्ति से है। हम और आप भी विचार की शक्ति का ही परिणाम है। परमात्मा ने विचार किया और ब्रह्मांड रच दिया, और जो भी कुछ हम और आप देख रहे हैं ये सब विचारों के द्वारा ही प्रकट है। तो बात यह है कि जब विचारों से ये सब हो सकता है तो राम क्यों नहीं मिल सकते, कृष्ण क्यों नहीं मिल सकते? जब विचारों से हमारे लगभग कार्य पूरे हो सकते हैं और होते हैं, तो बात यह है कि उतना ही विचार हम अपने अंतःकरण में क्यों नहीं ले आते? बाबा ने मानस में एक चौपाई दी है, काम ही नारी प्यारी लगे जिमी। कामी व्यक्ति को जैसे नारी पसंद आती है, उसी तरीके से अगर मनुष्य श्री राम को पसंद करे, उनके प्रति आसक्त हो जाए, तो श्री राम भी उसे प्राप्त हो। उदाहरण थोड़ा सा अलग है लेकिन शाब्दिकता है इसमें। हम उतने डूब तो जाएं, मामला डूबने का है, और जिसने डुबकी लगाई है उसने पाया है। हम डूबने की स्थिति में जाएं, हम डूबे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम किनारे पे बैठ के महसूस कर रहे हैं कि आहा नदी गहरी है, नदी के अंदर बड़ा और आनंद और ये और वो। ये महसूस आप कर सकते हैं, महसूस करने में कोई बुराई है, लेकिन जो डुबकी का आनंद है वो डुबकी का ही है महाराज। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। जो डूबने का आनंद है वो बिना डूबे नहीं प्राप्त होगा। एक दर्शन। दूसरा दर्शन यह है कि अगर आप इसकी बहुत बारीकी में देखें तो दुनिया के जलों में डूब के मौत होगी, लेकिन राम नाम में डूब के भवसागर से पार हो गए। ये डूबना अच्छा है। और ये विचार कि कहां डूबा जाए, ये बड़ी श्रेष्ठता का दर्शन है साहब, कि कहां डूबना चाहिए। हर जगह डूबना नहीं, और जहां डूबना है वहां उनसे निवेदन करें कि आप डुबाएं। तो कहने का जो तात्पर्य है कि आपके पास, हमारे पास एक बहुत बड़ा दर्शन है जिसे कहते हैं विचार। हम अपने विचारों से जब इस सृष्टि के समस्त जो हम सोचते हैं उन चीजों की प्राप्ति कर रहे हैं, तो क्यों ना उन विचारों से हम अपने परमात्मा को प्राप्त करें? क्यों ना उन विचारों से हम परमेश्वर को प्राप्त करें? क्यों ना उन विचारों से निरंतर परमात्मा की प्राप्ति करने की चेष्टा हम करें? क्यों ना करें? हमें करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, और हम इस बात का निश्चय कर लें कि वो हमें मिलेंगे। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि हम सोचते हैं कि अरे हमें थोड़ी मिलेंगे। हम ये विचार कर लेते हैं कि नहीं, परमात्मा तो सिर्फ दर्शन करने के लिए, पूजने के लिए है, इससे ज्यादा मामला नहीं होगा। ये विचार हम कर लेते हैं, और ये विचार बड़ा छोटा विचार है। हमने ये अपने अंतःकरण में जान लिया है, मान लिया है कि परमात्मा सिर्फ दर्शन के लिए है। अरे प्राप्त थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्राप्त भी होता है और वो प्राप्त भी है। वो प्राप्त भी होता है और वो प्राप्त भी है। कोई करने वाला हो, कोई कराने वाला हो। और जब करने वाला और कराने वाले दोनों मिल जाएंगे तो आप तय मान के चलिएगा प्राप्त होगा। अब बात आती है कि दोनों मिल तो गए, लेकिन अब चाहिए क्या? तो भगवान ने कहा कि मेरी प्राप्ति के 3 साधन हैं। पहला, मुझ में विश्वास।
तुम्हारा मुझ में विश्वास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा पहली चीज है विश्वास और दूसरी चीज है संबंध। हमें ईश्वर में विश्वास हो, और जब वो विश्वास होगा तो रोज हम उसके निकट जाएंगे, कहीं ना कहीं हम धीमे धीमे उसके निकटता से जाएंगे और हमारा संबंध बनेगा उससे। और यही विश्वास जब संबंध में परिवर्तित होगा तो एक दिन यही विश्वास और संबंध समर्पण में परिवर्तित हो जाएगा। और जिस दिन ये समर्पण में समर्पित हो जाएगा, समर्पण के दर्शन में चला जाएगा, उस दिन तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। हम समर्पण नहीं कर रहे हैं, हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम दूर खड़े होके आनंद ले रहे हैं। ये दूर वाला मामला नहीं है, ये कोई जगत का मेला नहीं है। इसमें तो आपको डूबना पड़ेगा, इसमें तो आपको समाहित होना पड़ेगा। और समाहित हुए बगैर प्राप्ति नहीं है। झूठ बोलते हैं लोग कि बिना समाहित के प्राप्ति हो जाएगी। किसी को हुई हो तो बताओ। अब लोग भी कुछ ऐसे आ गए हैं जो लोगों की तरह बोलना चाहते हैं जिससे लोग खुश रहें, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं है। तुम अगर सरल नहीं है, तुम अगर सहज नहीं है, तुम अगर कपटी नहीं हो, तो निश्चित मान के चलना तुम्हें गोविंद प्रेम करेंगे, तुम्हें तुम्हारे ठाकुर जी कृपा देंगे, क्योंकि वे अनंत अनंत अनंतता के साथ सरलता के भरे हुए दर्शन में है। वे आनंद कंद है, वे आनंद देने वाले हैं, वे आनंद सिंधु सुख राशि हैं। आप महसूस तो कीजिए। आप क्या कर रहे हैं कि रोज विराज रहे हैं अपने घर के अंदर, अपने ठाकुर जी के सामने बैठकर, और इसको आपने एक कार्य मान लिया है। एक कार्य, क्षमा कीजिए, ये कार्य नहीं है। कार्य तो दुनिया भर के हम रोज कर रहे हैं। आपने, हमने उन सारी चीजों को इसमें गिन लिया है कि ये कार्य है, लेकिन ये कार्य नहीं है। ये उसकी कृपा है कि हमें उसकी सेवा का अवसर मिल रहा है। और जब हम उसे कार्य मान लेते हैं तो पता है क्या होता है? अरे पूजा कर लेते हैं। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा, अब इतना सारा काम रहता है घर में और आपको मालूम है पूजा भी करनी पड़ती है। काहे को करनी पड़ती है? काहे को इतना सरदर्द ले रहे हो? पड़ती है तो ऐसे बोल रहे जैसे कि तुमको जबरदस्ती किसी ने कनपटी पे पिस्तल रख दी हो, कर पूजा। ये पड़ती है शब्द अगर तुम्हारे अंतःकरण में आ रहा है तो समझ लेना तुम व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारा परमात्मा से प्रेम नहीं है। तुम सारी औपचारिकताएं निभा रहे हो, जैसे सुबह से लेकर रात तक निभाते हो। और जब तक ये व्यवहारिक दर्शन रहेगा, परमात्मा भी व्यवहार ही करेगा। जिस दिन तुम प्रेम करोगे वो प्रेम करेगा। तुम प्रेम कर ही नहीं रहे, तुम तो फॉर्मेलिटी कर रहे हो। अब फॉर्मेलिटी का परिणाम फॉर्मेलिटी है। फिर हम कहते हैं मामला वैसा नहीं हो रहा जैसा हम चाहते। होगा कैसे? जैसा वो चाहता है वैसे तो हो जाओ। जैसा वो चाहता है हम वैसे हो नहीं रहे हैं, तो स्थिति बहुत ठीक नहीं होने वाली। वो सरल है और हम कठिन हैं, वो सहज है हम जटिल हैं। वो कह रहा है कृपा और दया, हम कह रहे हैं क्यों करें। तो मामला कैसे बैठेगा? दोनों विपरीत है। जो परमात्मा का गुण है और हमारा गुण विपरीत है, तो मामला कैसे बैठेगा? अरे भैया, दोस्ती भी उनकी होती है जिनके गुण बराबर से मिलते हैं, मतलब जिनके विचार मिलते हैं उनकी दोस्ती होती है।